नमस्कार दर्शकों, मैं अपूर्वा सिंह। आप देख रहे हैं खबर भारत। आपको पता है कि डूसू में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पूर्वांचल से भी एक व्यक्ति खड़े होते हैं जिनका नाम है ईशु मौर्य। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। ईशु जी, आप बनारस से हैं, तो बनारस की मिट्टी और संस्कार आपको डूसू इलेक्शंस में कैसे इंस्पायर करते हैं? देखिए, क्या होता है कि जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो कई चीजें जो आपने अपने बचपन में सीखी होती है, जो घर के संस्कार होते हैं। तो पूर्वांचल की मिट्टी से जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम गए और वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू करा, तो हमारी सभ्यता और हमारी जो पहचान है, पूर्वांचल की जो पहचान है, हमारी भाषा, जो शैली है, जिसकी वजह से हमें कई जगहों पे बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि एज मिला। क्योंकि एक हमारे जो संस्कार है जिसमें हम ये मानते हैं कि बड़ों का सम्मान करना, जो विद्यार्थी परिषद की भी कहीं ना कहीं कार्य पद्धति है, तो कहीं ना कहीं संगठन में भी हमें काम करने में उससे बहुत ज्यादा सहायता मिली। आपने फर्स्ट ईयर में एबीवीपी ज्वाइन कर ली थी और सेकेंड ईयर में आप कॉलेज यूनिट प्रेसिडेंट बने, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही? देखिए, विद्यार्थी परिषद में एक कार्य पद्धति होती है। कॉलेजों में सबसे जो छोटी यूनिट होती है काम करने के लिए, वो इकाई होती है, यूनिट होती है कॉलेज की, जो महाविद्यालय परिसर में ग्राउंड जीरो पर रह करके छात्रों के लिए निरंतर काम करती है। स्टूडेंट इनिशिएटिव्स लेती है, कई सारे जो छात्रों के मुद्दे होते हैं उनके लिए काम करती है। तो इकाई अध्यक्ष रहने का हमारा सफर ऐसा रहा कि हमने महाविद्यालय में, चाहे वो फीस वृद्धि हुई, जब हमारी कॉलेज की फीस बढ़ाई जा रही थी, उस समय हमने कॉलेज में आंदोलन करा, प्रदर्शन करा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कई चीजें हमें अपने जीवन में भी सामान्य रूप से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। चाहे वो हमें एजुटेशन के माध्यम से सीखने को मिला हो, चाहे हमें कार्यक्रमों के माध्यम से, जो स्टूडेंट फॉर सेवा और स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन आयाम गतिविधियों के माध्यम से भी हमें अपने आम जीवन में, साधारण जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए विद्यार्थी परिषद ने दिया है। आपको किस सिचुएशन या चीज ने इंस्पायर किया एबीवीपी ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि आप एक अलग शहर से गए थे, बनारस से दिल्ली में जाके ज्वाइन करना, मतलब किस चीज ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने ज्वाइन किया एबीवीपी? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी जो विचारधारा है, आप उसके साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। तो बचपन से ही जब जैसे जैसे समझदारी अपने अंदर आती गई, तो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा और छात्रों के लिए काम करना, और वहां पे ये देखना कि कौन सी ऐसी संगठन है जो निरंतर छात्रों के लिए काम करती है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, फिर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। एक ऐसे संगठन की हमने जब चयन करा, तो विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन था, और यही कहीं ना कहीं कारण था जिस वजह से हमने ये निर्णय लिया कि विद्यार्थी परिषद में रह करके विद्यार्थी परिषद के लिए काम करना है, छात्रों के लिए काम करना है। इस इलेक्शन में आपका मेन एजेंडा क्या है? इस इलेक्शन के कई एजेंडाज थे, जिनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में मैं बात करूं, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं कहूँ हमारे सामने आ रहे थे, जिसमें स्टूडेंट मेंटल डिप्रेशन से, इन सब चीजों से, एंग्जाइटी से जूझ करके कई घटनाओं में से जूझ रहे थे। कई सुसाइड के इंसिडेंट्स हमारे सामने आए। तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का चुनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी था कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव जीतती है और छात्र संघ में आती है, तो निश्चित ही हर कॉलेज में ये सुनिश्चित करा जाएगा कि एक मेंटल हेल्थ कैंपेन और मेंटल हेल्थ के लिए एक अधिकारी चिन्हित करे जाएं और मेंटल हेल्थ के कैंपेन चलाए जाएं, जिससे कि ये सुनिश्चित करा जा सके कि आम छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला है, उसे एक हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मिल सके। आप अगर जीत जाते हैं इलेक्शन, तो आप छात्रों के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये आगामी, मतलब मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ये तो भविष्य के घर में, अभी चुनाव में बहुत समय है। अगले साल सितंबर में चुनाव होंगे, दोबारा से निश्चित ही हम तैयारी करेंगे छात्र संघ चुनाव की। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो कई ऐसे मुद्दे, जो एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल के हो, मेंटल हेल्थ के हो, छात्रवृत्ति को लेकर के हो, अलग अलग जितने भी मुद्दे हैं, पानियों को लेकर के हो, कॉलेज कैंपसेस में जो भी मुद्दे हैं, हम हर मुद्दे के लिए ग्राउंड पे रह करके काम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है, खास करके पूर्वांचल के छात्रों के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि जो चीजें मैंने अपने जीवन में देखी है, कि पूर्वांचल से जो भी छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में आता है, चाहे उनकी बात करूं या पूर्वांचल के स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों की भी अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है लीडरशिप का, और ये पोटेंशियल उन्हें जरूर
मोनेटाइज करना चाहिए, उन्हें जरूर अपने इस पोटेंशियल को पहचान करके लीडरशिप के रोल में आना चाहिए, हर जगह नेतृत्व के रोल में आना चाहिए, और चाहे वो किस भी डोमेन में हो, मेडिकल के फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेडिकल में, आपका ब्यूरोक्रेसी में अगर इंटरेस्ट है तो आपका ब्यूरोक्रेसी में, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपकी रुचि हो उस फील्ड में आपको लीडरशिप के रोल में आना चाहिए। क्योंकि मैंने जो महसूस करा है कि पूर्वांचल के छात्र में लीडरशिप का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को मोनेटाइज करना चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये संदेश है कि आप सभी को अपने अंदर के लीडरशिप क्वालिटी को पहचान करके नेतृत्व करना चाहिए और नेतृत्व के रोल में आना चाहिए। धन्यवाद।